हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले वेक्टर का। इससे पहले हमने एक लेक्चर ऑलरेडी ले रखा है, राइट। तो हमने वेक्टर में बहुत सारे टर्म्स जान चुके हैं। वेक्टर क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है और कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। कोलिनियर के बारे में बेसिकली हम आज बात करने वाले, लेकिन मैंने समझा रखा था कि कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं और वेक्टर की मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताया था। तो आज हम ऑल उस प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ेंगे। और वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज है बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन, कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। तो कौन क्या कहता है आप ये समझते चलना। बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एनी वेक्टर क्या कहता है कि कोई वेक्टर को हम वेक्टर से ऐड करते हैं, फाइनली वेक्टरिंग रह जाता है। अगर मैं बात करूं एग्जांपल लो, अगर कोई वेक्टर 2i प्लस 2j माइनस 3k, ये पहला वेक्टर है वेक्टर a इक्वल टू, और वेक्टर b इक्वल टू अगर है i माइनस 2j प्लस 3k। अगर आप वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a प्लस बी आप निकालोगे, जो आपका रिजल्टेंट आएगा, जो आउटपुट आएगा, वही वेक्टर ही होगा। अगला क्या है, कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। ये क्या बोलता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 6 से उनसे स्टार्ट हो जाता है। कोई वेक्टर a प्लस वेक्टर b है, इसे हम b प्लस a वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो, अगर i प्लस j प्लस k और कोई वेक्टर, इसमें आप अगर 2i जोड़ दो, 0j प्लस 0k, और इस तरह से कुछ वेक्टर है, इसे आप रिवर्स करके लिखो तो दोनों वेक्टर आपस में सेम होंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज यही है। एसोसिएटिव क्या बोलता है, ये भी आपने पढ़ रखा है। a प्लस, अगर b प्लस c वेक्टर एक साथ ऐड किया गया है a प्लस के साथ, इससे हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और c को बाहर रखेंगे। अगर हम c को बाहर रखेंगे फिर भी वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। आप समझ सकते हो, बहुत ही बेसिक है। a प्लस b प्लस c, तो a प्लस b प्लस c, कोई चेंज नहीं दिख रहा है और नहीं दिखेगा। आइडेंटिटी वेक्टर क्या बोलता है, आप समझो आइडेंटिटी वेक्टर क्या बोलता है। कोई वेक्टर में अगर हम 0 ऐड करें तो फाइनली किसके इक्वल हो जाएगा, 0 प्लस a वेक्टर। बेसिकली कौन सा प्रॉपर्टी यहां लग रहा है, आप देख सकते हो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज किया। और देखो फाइनली 0 से ऐड करोगे तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा और a वेक्टर ही रह जाएगा। तो आपने वेक्टर की प्रॉपर्टीज देख ली। अगला हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर। और हम वेक्टर का एडिशन कुछ रूल्स के तहत करते हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम रूल, ट्रायंगल रूल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल रूल और उसके बाद हम देखेंगे पैरेललोग्राम रूल। तो ट्रायंगल रूल देखो आप, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, ट्रायंगल रूल। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम रूल। बेसिकली बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन हमें कम से कम 12 लेवल तक, या फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, हमें सिर्फ 2 रूल्स पढ़ने हैं। एक है ट्रायंगल रूल, दूसरा क्या है, पैरेललोग्राम रूल। तो ट्रायंगल रूल क्या कहता है, इसे देखो, अगर 3 वेक्टर एक ट्रायंगल के साइड्स पे हो, ट्रायंगल दिख रहा है ना, बेसिकली ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल्स के साइड्स पे वेक्टर हैं। कौन कौन से वेक्टर हैं, वेक्टर OA, वेक्टर AB और वेक्टर OB। अगर मैं OA वेक्टर को अगर A बोलता हूं, AB को B बोलता हूं और OB को अगर मैं C बोलता हूं, तो इस रूल में क्या ऐसा माना जाता है कि 2 वेक्टर अगर सेम साइड जा रहे हैं, सेम साइड जाने का क्या मतलब है, देखो OA वेक्टर किस तरह से, इस तरह से, राइट। एबी वेक्टर किस तरह से है, इसी को फॉलो कर रहा है, मतलब कि दोनों एक दूसरे फॉलो कर रहा है। लेकिन तीसरा वेक्टर क्या है, इसके अगेंस्ट है। तो यहां समझ सकते हो कि यहां से एक फ्लो जा रहा है, ऊपर फ्लो जा रहा है, लेकिन इसे ऑब्स्ट्रक्ट कौन कर रहा है, यहां पे इसके खिलाफ कौन खड़ा हो गया, ये वेक्टर सी खड़ा हो गया, राइट। तो इसी चीज को समझना है आपको। तो इस केस में ट्रायंगल रूल क्या करता है, देखो रूल क्या होता है, रूल होता है। क्रिकेट मैच में बताया गया है कि बॉल अगर सीधे हिट होकर बैट से बाउंड्री के पार गिरती है तो 6 रन मिलते हैं ना। तो आप क्यों पूछते हैं 6 रन ही क्यों मिलते हैं, 8 रन क्यों नहीं। तो रूल होता है बेसिकली। तो इस तरह रूल में क्या आता है, आप देखो यहां से, अगर मैं ओवी वेक्टर की बात करूं, ओवी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ओए वेक्टर प्लस एवी वेक्टर। बहुत सिंपल है, इन दोनों को जोड़ देना है, इसके इक्वल टू कर देना है। अगर ए बी सी की मैं बात करूं, ए बी सी के टर्म में, तो ओबी को मैंने क्या माना है, सी वेक्टर इक्वल टू ओए की जगह पे हमें ए डालना है और एबी की जगह पे वी वेक्टर डालना है। और फाइनली हमारा जो रिजल्ट है आ चुका है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इसी में अगर बात करूं, ओ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो अगर मैं ओ ए वैक्टर की बात करूं, अगर मैं 2i प्लस जे है, के नहीं लिखा हूं, मतलब क्या है यहाँ पे, आप समझ सकते हो 0 के कैप है। अगर इसके अलावा अगर ए बी वैक्टर इक्वल टू दिया गया है 2i माइनस जे प्लस के, अगर मैं पूछूं इसमें अगर ओवी वैक्टर क्या होगा, तो आप जानते हो ओवी वैक्टर इक्वल टू, आप लिखोगे ओवी वैक्टर इक्वल टू क्या लिखोगे, ओए वेक्टर प्लस एवी वेक्टर, इतना लिखोगे। क्यों, इसके बगल में लिख सकते हो ट्रायंगल एडिशन रूल, ट्रायंगल एडिशन रूल।
तो देखो यहाँ पे ओ बी वेक्टर आपको निकालना है, तो ओ बी वेक्टर की जगह ओ बी वेक्टर रहने दोगे, ओ ए प्लस ए बी दोनों को ऐड कर दो, क्या होगा 2 2 4 आई कैप। अब देखो जे के साथ ऐड करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 0 जे कैप, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 0 के लिख सकते हो ना, और k प्लस 0 क्या हो जाएगा, फाइनली k ही रह जाएगा, यही आपका आएगा ओ बी वैक्टर। और यहाँ पर आकर ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन कंप्लीट हो जाता है। तो अगला हमारे पास रूल है ट्रायंगल के बाद पैरेललोग्राम रूल, और यहाँ पे आके आपका एडिशन रूल कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बचा हुआ है, इसे अच्छे से हम समझ लेते हैं। देखो ये पैरेललोग्राम दिख रहा है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। तो इसमें समझ सकते हो ओ ए बी और सी क्या है, पैरेललोग्राम है, इसमें ओ बी डायगोनल है। तो पैरेललोग्राम रूल क्या बोलता है, बेसिकली पैरेललोग्राम रूल बोलता है, अगर मैं इसे वेक्टर ए बोलूं, इसे वेक्टर बी और मैं बोलता हूं अगर, तो इसमें ही होगा कि ओ बी वैक्टर इक्वल टू ओ बी वैक्टर, यानी डायगोनल क्या आएगा ऊपर, डायगोनल इक्वल टू क्या हो सकता है, ओ सी वैक्टर प्लस ओ ए वैक्टर। समझ गए, दोनों साइड्स का सम ले लोगे ना, तो वही इसका एडिशन रूल कहलाएगा। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, ओ बी वैक्टर अगर मैं निकालना चाहूं तो लिख सकता हूं ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, यानी कि ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर। अब एग्जाम्पल बहुत सारे आप करते रहना, पर इसे आपको याद रखना है, इनका रिजल्टेंट कहां पे आता है, डायगोनल पे आता है। ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल में क्या होता है, अगर ये इस तरह से है या ऊपर जा रहा है, अगर ये इस तरह से है, अगर ए बोलता हूं, बी बोलता हूं, सी बोलता हूं, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस सी। ए इसके अगेंस्ट है, ये दोनों एक साथ को फॉलो कर रहा है। तो आपको दो रूल याद रखने हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप डेफिनेटली याद रखोगे। अगला जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप शायद फिजिक्स में पढ़ के आए हो, इसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वैक्टर्स। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है हम देख लेते हैं। रिजल्टेंट का मतलब होता है दो वैक्टर अगर हैं, अगर दो डायरेक्शन में उनके साथ एंगल अगर बन रहा है, तो हम उनका एक वेक्टर निकाल सकते हैं। मतलब क्या, देखो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर वेक्टर ए इस तरह से और वेक्टर बी इस तरह से है, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तो दोनों वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में है। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों का हम अगर मैग्नीट्यूड या इनका डायरेक्शन हम एक वेक्टर के अलोंग निकालना चाहे तो क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड डायरेक्शन यहाँ पर ले लो, इसका यहाँ पे ले लो, और दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पे आर वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर निकल सकता है। इसी को हम प्रूव करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है, देखिए ध्यान से। तो देखो रिजल्टेंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसे नहीं समझे ना तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा लॉस होगा आपका। लेकिन उम्मीद करता हूं आप इतने स्मार्ट हो, इजिली समझ जाओगे। थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, मैं प्रूफ की बात कर रहा हूं। अल्टीमेटली आप रिजल्ट तो याद रखे होंगे फिजिक्स में, आर वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इसी क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, अगर मैं ओ ए को अगर मैं बोलता हूं ए वेक्टर, ओसी को बोलता हूं बी वेक्टर, तो इसमें क्या है, गिवन है आपके पास, गिवन टू वेक्टर ए एंड बी इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर दिया गया है। तो मैंने आपको जस्ट समझाया कि ओवी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, पैरेललोग्राम से बताओ। ओवी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल है, मैं इस एंगल को क्या बोलता हूं, इस एंगल को बोलता हूं थीटा, इस एंगल को बोलता हूं थीटा। अब देखो यहां से इसे मैं एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से यहां तक मैंने एक्सटेंड किया, यहां से लेकर यहां तक। देखो अब पैरेललोग्राम में अगर ये वेक्टर बी है तो ये लाइन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर बी ही होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों लाइन पैरेलल है, आपस में इसे इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल ओ ए। तो आप क्लास 9 से पढ़ चुके हो, अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। कोई दिक्कत नहीं होना भी चाहिए। अब देखो अगर मैं यहां से इसे ड्रॉ करा देता हूं, 90 डिग्री यहां बनाता हूं अगर, तो क्या, और इसे मैं डी पॉइंट बोलता हूं, तो क्या आपको दिख रहा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओडीबी दिख रहा है, दिख रहा होगा, बहुत इजीली दिख रहा होगा। तो अब देखो ध्यान से क्या देखना है कि अगर यह एंगल थीटा है और यह बी है, अगर यह थीटा है और यह बी है, तो बी से आपको लेकर चलना है। यहां पे देखो आप, मैं इसी राइट एंगल ट्रायंगल को अलग ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे वेक्टर बी है, यहाँ पे थीटा है, तो ये साइड क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और ऊपर वाला साइन क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, तो यह भी
बी साइन थीटा। आप जानते हो नहीं तो ट्रिगोमेट्री का अप्लाई कर लो भाई, ट्रिगोमेट्री का अप्लाई करोगे तो इजीली आप निकाल सकते हो। तो बी कॉस थीटा या बी साइन थीटा हुआ। तो आप एडी को क्या लिख सकते हो, बी कॉस थीटा, और बीडी को लिख सकते हो बी साइन थीटा, और यहाँ पे बी कॉस थीटा। इस लेंथ को आप बी कॉस थीटा बोल सकते हो। तो मैं आपसे पूछता हूं ओडी का लेंथ क्या आ गया, ए प्लस बी कॉस थीटा। देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक ओ है, यहां से लेकर यहां तक ए है, और यहां से लेकर यहां तक बी कॉस थीटा है। तो मैं पूछूं ओडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओडी का लेंथ क्या हो जाएगा, ए प्लस वेक्टर बी कॉस थीटा, और फाइनली बीडी का लेंथ आप क्लियरली दिख रहा होगा, बीडी का लेंथ क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। देखो ये चीज समझ में आ रहा है ना कैसे आ गया बी कॉस थीटा। देखो नहीं समझ में आया तो इस तरह से करो, यहाँ पे थीटा इसे आप मान लो बेस बी, तो क्या होगा बी अपॉन बी, छोटा बी अपॉन बड़ा बी क्या हो जाएगा, छोटा बी अपॉन ऊपर वाला बड़ा बी है और कैपिटल बी है, क्या होता है कॉस थीटा होता है, बी अपॉन एच मैंने अप्लाई किया तो छोटा वाला बी निकालना है ना, क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा, और मैंने यहाँ पे बी कॉस थीटा ही लिखा था, बी कॉस थीटा ही लिखा था। तो इस तरह समझना है ट्रिगोमेट्री का अप्लाई करके, राइट। अब क्या करो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओडीबी में, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, और यहां से हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। क्या होगा, ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, राइट। यही होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। क्या हो जाएगा यहां से, जैसे आपने अप्लाई किया, ओबी स्क्वायर क्या है, रिजल्टेंट है, यही रिजल्टेंट होता है। क्यों रिजल्टेंट होता है, क्योंकि देखो अगर पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ किया है तो इसी डायगोनल पे रिजल्टेंट आता है। पिछले आप थ्योरम को रिवाइज करो, यहाँ पे रिजल्टेंट आता है तो इसे आर लिखना है, आर स्क्वायर रिजल्टेंट वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू ओडी क्या होगा, ओडी इक्वल टू क्या होगा, मैंने निकाल रखा है ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर कर दो, वेक्टर का साइन देना मत भूलना, और प्लस बीडी इक्वल टू क्या है बी साइन थीटा, और फाइनली इसका स्क्वायर कर दो। आप ए प्लस बी स्क्वायर ओपन कर दो, क्या हो जाएगा वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, वेक्टर का साइन देते रहना, और यहां से हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब देखो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, यहां से भी लिया कॉमन और यहां से भी लिया, तो यहां से बन गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से हमारे पास आया साइन स्क्वायर थीटा, और फाइनली इस टर्म को ध्यान से देखो प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फाइनली देखो क्या आया हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, यह है आर स्क्वायर इक्वल टू, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यही क्या है प्रूफ है रिजल्टेंट वेक्टर का। तो इसे आप जरूर याद रखना, मैंने किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया है आप यहां भी समझना। और फाइनली देखो क्या होता है, अगर कोई भी वेक्टर अगर है या फोर्स है, कोई फोर्स आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, अगर ये 30 डिग्री है, यह एफ है फोर्स का नाम, इस फोर्स अगर मैं हॉरिजॉन्टली बात करूं एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या हो जाएगा एफ कॉस 30 डिग्री, और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या हो जाएगा एफ साइन 30 डिग्री। बहुत ही सिंपल है, खासकर अगर मैं फिजिक्स में पढ़ा था तो उसका दिक्कत था मुझे समझाने में, लेकिन आप लोग ट्रिगोमेट्री पढ़ चुके हो और वेक्टर अलजेब्रा 11th ही पढ़ चुके हो फिजिक्स में। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो कहीं पे एंड करना पड़ेगा, और कोई भी आपका कमेंट है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। सो दैट्स एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।